दोस्तों वंदे मातरम। आज हम डिस्कस करेंगे माइग्रेन के बारे में कि आखिर माइग्रेन होता क्या है। डेफिनेटली जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है उन्होंने गूगल आउट कर लिया होगा सब कुछ कि एग्जैक्टली माइग्रेन में क्या क्या सिम्टम्स बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है कि माइग्रेन का क्या कोई परमानेंट उपचार है। अगर आप एलोपैथिक की बात करेंगे तो उसमें परमानेंट उपचार नहीं है, लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सहायता से माइग्रेन को पूर्ण तरीके से फिक्स किया जा सकता है। मतलब इस तरह से फिक्स किया जा सकता है कि जातक को कभी भी सर में दर्द नहीं होगा। कभी का मतलब है कि वर्ष में 1 या 2 बार अगर होगा भी तो वो नॉर्मल है 1 या 2 घंटे के लिए। लेकिन जो माइग्रेन वाला पेन आता है, ऐसा पेन जिसमें कि कई बार ब्लडनेस, अंधेरा, डिजीनेस, पैनिक अटैक, वॉमिटिंग टेंडेंसी, और कई बार तो पेन इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग जीने की इच्छा तक ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे सिम्टम्स हैं माइग्रेन के, जिसमें कि अगर विश्लेषण करें कि माइग्रेन होता क्यों है, कई लोगों का ये भी कहना है, जैसे गूगल में अगर आप डाटा देखेंगे कि माइग्रेन इसलिए होता है कि फैमिली इनहेरिटेंस की वजह से भी। लेकिन मैं उस मोड में आपको ले जाना ही नहीं चाहता। या आपका लाइफस्टाइल, खाना पीना एट्सेट्रा, वो तो आपको डाटा कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ यूनिक डाटा देना चाहता हूँ कि आपका चाहे लाइफस्टाइल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप कितना भी बढ़िया ऑर्गेनिक ग्लूटेन फ्री फूड क्यों ना खाएं आप, लेकिन अगर आपके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे बन गए हैं जिसमें कि मंगल, चंद्र और आपके सूर्य अफ्लिक्टेड हैं, तो आप कितना भी बेहतरीन लाइफस्टाइल क्यों ना हो, आप कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज क्यों ना करते हो, कितना भी जिम में पसीना क्यों ना बहाते हो, माइग्रेन का अटैक होना तय है। एंड दोस्तों हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो लोग माइग्रेन से पीड़ित हैं। बिकॉज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 5 या 6 वर्ष में कभी एक बार पेन होता है, सर में दर्द होता है, वो भी कहीं इंडाइजेशन की वजह से होता है, गैस की वजह से, ऑलमोस्ट 3 से 5 घंटे। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो थोड़ा सा दर्द अगर मेरी हालत ख़राब कर देता होगा तो कर देता है। तो जिनको माइग्रेन की समस्या है और जो कि 6 घंटे से लेकर 3 दिन तक ये सीवियर पेन चलता रहता है, और इतना पेन जो कि बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग तक हो जाती है कई बार लोगों को, तो आप सोचिए कितना पेनफुल है ये। और कई बार ब्लाइंडनेस, अंधापन भी हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि मंगल, चंद्रमा और सूर्य कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। सूर्य के ऊपर तो मैंने एक विश्लेषण किया है, जितने मेरे पास केसेस आते हैं जो मैं रिसर्च की है मैंने आज तक, क्योंकि असंख्य केसेस हैं मेरे पास जिनके माइग्रेन की समस्या सॉल्व हो गई है, और ऑलमोस्ट सभी की ही। बिकॉज़ माइग्रेन को हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसा रोग मानते ही नहीं है। इट्स नॉट ए डिजीज़, इट्स लाइक ए बेबी गेम फॉर अस। छोटा सा काम है कि पेट में कोई इंडाइजेशन है, आपने त्रिफला खाया और ठीक हो गए। दोस्तों ऐसी रेमेडीज़ होती हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। तो माइग्रेन को आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं। सूर्य में मैंने एक रिसर्च देखी है, जितने आज तक मैंने केसेस स्टडी किए हैं, जिन लोगों का जन्म कार्तिक मास में होता है। कार्तिक मास आता है अराउंड 14 और 16 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर से 17-18 नवंबर के बीच में। ये वो समय होता है जब सूर्य देव जी तुला राशि में, तुला राशि सूर्य देव जी की नीच राशि है, जिनमें कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन भी आते हैं कि सूर्य देव जी शनि देव के साथ भी चले जाते हैं। सूर्य देव जी तुला में, शनि देव जी भी तुला में, नीच भंग राजयोग बन गया है ये। लेकिन उसके बावजूद भी माइग्रेन के सिम्टम्स बनते ही बनते हैं, क्योंकि सूर्य, मस्तिष्क, ब्रेन का रोग, ब्रेन में पीड़ा होना। इसके साथ साथ चंद्रमा रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर हो गया है, कुंडली में चंद्रमा का पक्ष बल कम हो गया है, चंद्रमा का कार्य होता है जातक के शरीर में ब्लड फ्लो, ब्लड वेसल्स का ध्यान रखना, बीपी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना,
और अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट होता है, अगर आपके ब्लड वेसल्स, आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, ब्लड थिक हो जाता है, या उसकी अगर मंगल का भी कनेक्शन आता है इसमें, सो अगर चंद्रमा अगर अफ्लिक्टेड होगा तो डेफिनेटली बीपी अप एंड डाउन होगा, तो भी माइग्रेन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मंगल से देखा जाता है उत्तेजना के बारे में। मंगल अफ्लिक्टेड होगा तो ऐसे लोगों में ज़्यादा उत्तेजना होगी। उत्तेजना किसी भी तरह से हो सकती है, एग्रेशन हो सकता है, गुस्सा, और ऑलमोस्ट कई बार ऐसे लोगों को फिट्स पड़ते हैं एंड सीजर्स भी आ जाते हैं, लेकिन चंद्रमा का कनेक्शन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब ये उत्तेजना बढ़ेगी, जिसमें बाइपोलर डिजीज़ भी मायने रखती है, अगर वो भी साथ में आ जाए, एक्सेंट्रिकनेस, शॉर्ट टेम्परनेस, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, गुस्सा होना इंसान का बार बार, तो इस वजह से भी माइग्रेन का होना तय है। क्योंकि इसके लिए जब मंगल आपका अफ्लिक्टेड होगा, मतलब आपके शरीर में आपका शरीर जो है वो पित्त प्रधान शरीर है, मतलब पित्त का विचार किया जाता है मंगल से। अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है, मतलब सर्दी जुकाम कफ कोल्ड टेंडेंसी का बार बार होना, शरीर का एसिडिक होना, मतलब ऐसे लोगों को मादक पदार्थों का सेवन ज़्यादा करने की आदत होती है, शौक होता है, एसिडिक फूड ज़्यादा लेते हैं, एग्रेशन ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों की सेक्स ड्राइव भी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोगों की जिनकी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी है, सेक्स ड्राइव ज़्यादा है, तो उन लोगों का माइग्रेन फिज़िकल प्लेजर्स जब वो पूरी करते हैं अपनी फिज़िकल डिज़ायर्स को, तो उससे भी माइग्रेन कम हो जाता है। इन तीनों प्लैनेट्स के अलावा बाकी प्लैनेट्स का भी रोल है। शनि, केतु, राहु, ये 3 मेल फिक्स प्लैनेट्स का भी रोल आता है। अब डिपेंड करता है कि कुंडली आपकी कैसी है, D1 चार्ट कैसा है, बिकॉज D1 से ही डिफाइन हो जाता है कि माइग्रेन बनेगा तो किस तरह का बनेगा। माइग्रेन भी तरह तरह के हैं, उसके लिए आपके एलिमेंट्स कौन से प्रभावित हुए हैं आपके लगन के, मंगल कौन सी राशि का है, चंद्रमा कौन सी राशि का है, और बाकी प्लैनेट और किन नक्षत्रों को प्रभावित करते हैं, तारा चक्कर में उनका क्या रोल आता है, सुदर्शन चक्र कुंडली में वो किस तरह से वेद बना हुआ है। तो जब ये एनालिसिस होते हैं तब मालूम चलता है कि माइग्रेन किस तरह का होगा, और उसे ठीक करने की जो विधि है, जो उपाय हैं, वो क्या होने चाहिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। शॉर्ट में कुछ पॉइंट डिस्कस भी कर लेते हैं कि आखिर माइग्रेन और कैसे कैसे हो सकता है और क्या क्या परेशानियां होती हैं। जैसे कॉजेज़, छोटा सा डिस्कशन। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको माइग्रेन नहीं भी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वही लोग वीडियो देख रहे हों जिनको माइग्रेन है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ सिंपल पेन होता होगा। तो दोस्तों, अगर आपको दर्द होता है सर में और फ्रीक्वेंट होता है, वीक में एक बार होता ही होता है, मान के चलिए कि आप एक लक्षण आ चुके हैं आपके शरीर में माइग्रेन के, तो आप चेक जरूर करवाइए, मेडिकल टेस्ट जरूर करवाइए, जिसमें कॉजेज़ मैंने बताया। एसिडिक फूड, मीट लोग ज़्यादा खाते हैं, और कई लोगों की आदत होती है कि रात को खाना खाया और सो गए इमीडिएट। अगर कहीं ऐसा है भी, थके हुए हैं, तो बेटर है कि आप लेफ़्ट साइड की तरफ, लेफ़्ट साइड को टर्न करके सोएं, आप सीधे ना सोएं और राइट वाली साइड को ना सोएं। मूंगफली कई बार आपको रात को जब सेवन करते हैं तो वो भी वजह होती है। अचार, ड्राई फ्रूट्स, अल्कोहल, सिगरेट, एंड लीवर में वीकनेस, जिसकी वजह से इंडाइजेशन होगा। मतलब ज़्यादा खाना भी हानिकारक है। अगर लीवर कमज़ोर हुआ तो मान के चलिए आपका इंडाइजेशन की आपको परेशानी होगी। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम मतलब गैस्ट्रोएंटेरिटिस, हाई गैस, और जिसकी वजह से भी माइग्रेन के सिम्टम्स आएंगे। और कई लोग अननेसेसरी चिंता करते हैं। कई बार मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं, आई डोंट नो, लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों हो, भयभीत होते हैं, अननेसेसरी एक नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं, डर बिठा लेते हैं कि कहीं वो प्लेन क्रैश ना हो जाए, कहीं उन्हें मृत्यु ना आ जाए, कहीं गाड़ी से एक्सीडेंट ना हो जाए। तो अननेसेसरी चिंताओं से दोस्तों बाहर आइए। ये कहावत भी मैंने सुनी थी कहीं कि चिंता आयु को खा जाती है। तो अगर आप चिंता करेंगे तो डेफिनेटली आपकी आयु में भी नुकसान होगा।
दोस्तों मैं चार्जर चेक कर रहा था, एक्चुअली चार्जर डाउन था लैपटॉप का, सो रिकनेक्ट किया मैंने उसको। लाउड म्यूज़िक कई बार अगर आपकी सराउंडिंग में है, उसकी वजह से जो लोग सेंसिटिव है उनको माइग्रेन होने का खतरा बना रहता है। और कई लोगों की आदत है कि भूखे रहना। आजकल एक तो बहुत सारा बड़े बड़े ट्रेंड चले हुए हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग एट्सेट्रा, ये ऐसे शब्द दिए गए हैं इंग्लिश के। सब कुछ भारत से ही निकला है, वैदिक साइंस से ही निकला है। वैदिक युग में लोग सुबह 8:30 से 9 बजे ब्रेकफास्ट करते थे एंड पूरा दिन कोई खाना नहीं खाते थे। शाम को सूर्य अस्त से पहले पहले एक और मील लिया जाता था, 6:30-7 बजे के आसपास, 5:30 से 6:30-7 के आसपास 2 मील लिए जाते थे। और यही प्रथा थी। आज भी गांवों में ऐसा ही होता है दोस्तों, और इसको आज हम इंटरमीडिएट फास्टिंग का नाम दे देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई लोगों की वर्क प्रक्रिया बहुत ज़बरदस्त होती है, कई लोग भूखे रहते हैं, सुबह भी कुछ नहीं खाते हैं कि उन्हें अपनी ओबेसिटी डाउन करनी है, फैट बर्न करनी है। तो भूखे रहने से भी माइग्रेन के सिम्टम्स बढ़ते हैं। ओबेसिटी अगर आपको है, ओबेस्ट हैं, शरीर भारी हो रहा है, फैट हो रही है, तो भी वो सिम्टम्स हैं। एंड इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, जब लेडीज़ का वो साइकिल्स आते हैं आफ्टर एवरी मंथ, उस समय भी माइग्रेन के अटैक होने के चांसेस होते हैं। और उन लेडीज़ के लिए जो एंटीसेप्टिक पिल्स यूज़ करती हैं, तो बेटर है, मेरा सजेशन है कि आप प्रिकॉशन लीजिए, ना कि आप पिल्स यूज़ करें। बिकॉज जब आप एक पिल्स लेते हैं तो उनका आप सोचिए, अगर वो स्पम्स को किल करती हैं तो सोचिए पूरी बॉडी में हर एक आपकी वेन्स में वो पिल का असर होता है। तो ये आप लोगों को ख्याल रखने हैं कुछ चीज़ें। अब बात आती है टेम्परेरी सॉल्यूशन। डेफिनेटली मेडिकल साइंस, एलोपैथिक, और मैं डिनाई नहीं करूँगा, लेना ही पड़ता है कई बार। आप ऐसा नहीं कि अचानक आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में उतर जाएंगे। जो लोग अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के सॉल्यूशन भी फॉलो करेंगे, अगर उनको बीच बीच में माइग्रेन का अटैक होता है, बट डेफिनेटली आपको बीच बीच में एलोपैथिक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा जब तक आप पूर्ण तरीके से ठीक नहीं होते। तो डेफिनेटली जो सॉल्यूशन है आपके पास इंस्टेंट वाला, आप प्रयोग करें, ना कि आप 3 दिन 4 दिन दर्द में रहें और ट्राई करते रहें कि आप यही एक तरीका है जो फॉलो करेंगे। जी नहीं दोस्तों, हर एक पद्धति में हमें जाना चाहिए। अब बात आती है कि ट्रीटमेंट क्या है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। इससे पहले आपको मैं कुंडलियों के कुछ कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ। पहले ये देख लीजिए, ये एक जातक हैं जो मेरे क्लाइंट थे और उनको सीवियर माइग्रेन होता था और ये 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए थे। इनकी 8 साल से समस्या ऐसी बनी हुई थी, परेशानियों से ऐसे घिरे हुए थे। 4 दिन लगातार सर में कोई कपड़ा बांध के रखते थे, कोई रास्ते में कहीं पे भी जाते थे तो उनके हाथ में वो बाम जरूर होता था, और कुछ कई तरह के ऑयल्स उन्होंने साथ में रखे होते थे। कोई ऑयल लगाते थे, कभी बाम लगाते थे, कभी नोज़ में, कभी जो मुश्की कपूर होता है, पिपरामेंट वगैरह, तो वो लगाते थे। लेकिन फिर भी दर्द होता ही रहता था। कोई मेडिसिन लेने के बावजूद भी 2-2, 3-3 ब्रूफेन, सो आप सोचिए उसके बावजूद भी पेन। तो ये बिल्कुल ठीक है आज की डेट में। आप देखिए लगन पे प्रभाव देखिए। अभी लग्नेश मंगल 6ठे घर में चले गए हैं और मंगल की राशि को राहु ने पीड़ित कर दिया है। लगन मेष है, मतलब अग्नि तत्व का लगन है, फायर एलिमेंट एक्टिव है। फायर मतलब कि और ज़्यादा यहाँ पर ब्रेन में तकलीफ। और लगन के कारक सूर्य 2nd हाउस में, शनिदेव जी की 3री दृष्टि, सूर्य भी पीड़ित। चंद्रमा यहाँ पर चले गए हैं नीच राशि के, वो भी 8म घर में। चंद्रमा मतलब कि बीपी का रोग तय है इस कुंडली में। और इसके साथ साथ आप लगन को देखिए, लगन चला गया है पाप कारतरी में पूरे तरीके से। तो जो कि तय है कि ऐसे लोगों की जब अंतिम समय जो आता है तो कहीं ना कहीं ब्रेन का स्ट्रोक ही आता है, सडन ब्रेन स्ट्रोक। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी द्वारा ये होता है कि आप जब उपाय करते रहते हैं आप ठीक रहते हैं। और दोस्तों जब समय आएगा तब वो आएगा, और जितनी सांसें हैं उतनी तो आप सांसें लेंगे ही लेंगे। लेकिन
मेरा यह मानना है कि ज्योतिष साइंस में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो रोल है वो ये है कि आपके शरीर में कोई व्याधियाँ ना हो, आप स्वस्थ रहें। इसलिए कह रहा हूँ, जो समय है वो तो आएगा ही, वो अचानक ही ब्रेन का स्ट्रोक आएगा। बात करते करते आप कहीं लेक्चर दे रहे हों, विद इन 20 सेकेंड पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया। सो बेटर है कि अगर मृत्यु है तो इस तरह से आए, ना कि रोज़ तड़पते रहें, रोज़ पेन में रहें। तो ये कुंडली है। अभी इस कुंडली में कॉम्बिनेशन चाहे हम कितने भी डिस्कस कर लें, मल्टीपल कॉम्बिनेशन। दोस्तों बहुत सारी कुंडलियां हैं मेरे पास माइग्रेन की। आई थिंक कम से कम 2 से 3 हज़ार चार्ट होंगे मेरे पास। अब एक कुंडली ये वाली ले लीजिए, ये मेरे अभी रिसेंट क्लाइंट हैं। ही इज़ अ वेरी यंग पर्सन। ये रियल एस्टेट कंपनी के ऑनर हैं। आप इनकी कुंडली देखिए। ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतने परेशान कि कई बार वो कार्य भी नहीं कर पाते थे अपना। उनको काम छोड़कर 3-4 दिन घर में सोए रहते थे। मेडिसिन एक्सेट्रा, दवा दारू, देसी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ना जाने क्या क्या करते थे। आप देखिए लगन इनका फायरी लगन, धनु लगन। यहाँ पर भी वही स्थिति, राहु लगन में बैठे हुए हैं। और सूर्य को देखिए आप, सूर्य 12th हाउस में, सूर्य की राशि जुपिटर ने थोड़ी सी सपोर्ट दी हुई है। और लगन के जो कारक हैं सूर्य, मंगल के साथ, मंगल को देखिए, मंगल यहाँ पर कंबस्ट, अस्त हो चुके हैं बहुत ही क्लोज डिग्री में, 7 डिग्री क्लोजर में कंबशन हुआ है। चंद्रमा के ऊपर भी विचार कीजिए, चंद्रमा के ऊपर कोई भी किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और चंद्रमा का पक्ष बल यहाँ पे कम है। चंद्रमा सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और आप ये नहीं भूल सकते कि लगन पाप कारतरी में चला गया है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे मेरे पास कुंडलियाँ हैं। अगर आप कहेंगे तो कुछ और केसेस भी डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन आता है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए अगेन केस टू केस ट्रीटमेंट होता है। कुछ आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक, वो सर्विस का लिंक भी है, उस लिंक को आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे आयुर्वेदिक वहाँ पर मेडिसिन भी दी हुई हैं। बिफोर यू टेक द कंसल्टेशन, आप कभी हो सके अगर आपको वेरी माइल्ड सिम्टम है थोड़े बहुत, तो आप वो दवाइयाँ, वो नुस्खे भी आप ट्राई कर सकते हैं इससे पहले कि आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लें। ट्रीटमेंट में दोस्तों आपके सूर्य को बहुत महत्व दिया जाता है और लगन को पावरफुल करना बहुत ज़रूरी है। और चंद्र, मंगल, सूर्य और जो ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं माइग्रेन बनाने के लिए, और ऐसा नहीं कि माइग्रेन ऐसे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये हमेशा ही रहेगा। जब जब इन प्लैनेट्स की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा आएगी और ट्रांजिट में वो वेद करेंगे तब ही ऐसा रोग आएगा। तो कई बार आपने देखा होगा माइग्रेन कई लोगों को होता है अचानक 3 महीने के लिए, फिर ठीक हो जाते हैं 6 साल के लिए, क्योंकि वो योग हैं। जिन लोगों को कुंडली में सूर्य ग्रहण योग बना होता है, चंद्र ग्रहण योग बना होता है, उन्हें भी माइग्रेन के सिम्टम्स मैक्सिमम ऐसे लोगों को भी होते हैं। जिसमें कि आप त्रिफला का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी स्टमक ठीक है, बॉडी एसिडिक नहीं है, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और बेटर है कि आप अपनी आदतें सुधारें, आप वर्कआउट अच्छे से करें, सूर्य की पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि रोज़ ही पढ़ना है, संडे टू संडे पढ़िए। आप सूर्य नमस्कार आसन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिटेशन, जिसमें कि ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, जिसमें ओ का जो उच्चारण है वो कम होना चाहिए 20 to 30%, म का उच्चारण अराउंड 70 to 80%। बिकॉज जब आप म प्रोनाउंस करते हैं ओम की चैंटिंग करते समय, तो आपके तालू में कंपन होता है, तो माइग्रेन को फिक्स करता है वो। इसके साथ साथ नॉस्ट्रल को क्लियर करना, अनुलोम विलोम, ऐसे बहुत सारे और भी आसन हैं, प्राणायाम एट्सेट्रा, जिसमें कि जिसे दूध नेति भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। एंड जिसमें कि रूबी का विशेष महत्व है, लेकिन रूबी हर एक व्यक्ति नहीं पहन सकता। रूबी में भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रूबी सूट आएगा। क्या आपको बर्मा रूबी पहनना चाहिए? बर्मीज़ रूबी में सिलिका बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या सिलिका आपके लिए सूट करता है? जनरली जब भी कोई जातक ज्योतिषी के पास जाता है तो हमेशा ही महंगा जेमस्टोन बताया जाता है। सबसे महंगा जेमस्टोन होता है रूबी, और रूबी में भी सबसे महंगा होता है बर्मीज़ रूबी। लेकिन दोस्तों बर्मीज़ रूबी हर एक व्यक्ति को सूट नहीं आता है, सिलिका होने की वजह से। एक तो वो बहुत पावरफुल होता है, अगर आपको माइग्रेन है तो वो माइग्रेन के अटैक को
99% लोगों को माइग्रेन के अटैक को ज़्यादा बढ़ा देगा वो। इससे बेटर है कि आप गिनी माइंस का रूबी, मोगोक, मैसूर माइंस का, जॉनसन माइन, बहुत सारी माइंस हैं, ऑलमोस्ट 98-99 माइंस के तो मुझे नाम याद है। तो ऐसे बहुत सारी माइंस हैं जिसमें कि कुछ एक माइंस हैं जो यूनिवर्सल तरीके से काम करते हैं, वो जो जेमस्टोन जैसे जॉनसन वगैरह के जो रूबी होते हैं, या गिनी के रूबी, मैसूर के रूबी, या श्रीलंका के रूबी। तो ऐसा रूबी आप पहन सकते हैं। और जिनको रूबी सूट नहीं करता है उसके वो ऑल्टरनेट, स्पिनल रूबी का ऑल्टरनेट या गार्नेट, अब डिपेंड करता है कि किस कुंडली में कौन सा जेमस्टोन सूट आएगा। मेन मुद्दा है कि जातक को ठीक करना है। अब दोस्तों ये विश्लेषण है मेरी तरफ से, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ऐसे ही मैंने बिना तैयारी के कुछ 2-4 पॉइंट नोट किए थे, कुछ फंडामेंटल बता दिए हैं मैंने आपको। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि माइग्रेन को 100% मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सहायता से फिक्स किया जा सकता है। और जब भी फिक्स किया जाता है तो हर एक जातक की कुंडली अलग है, उसके नक्षत्रस को भी एक्टिवेट किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई नक्षत्र कमज़ोर हो जाए, आश्लेषा नक्षत्र ही मान लीजिए बहुत कमज़ोर हो जाए, तो बेटर है उसके लिए कोई ऐसी रिंग पहना दी जाए जो कि जिसमें कि स्नेक का कोई सिंबल बना हो, कोबरा का। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं नक्षत्रस को एक्टिवेट करने के लिए भी। किस राशि को कितना बल देना है, कितना कम रखना है। मान लीजिए आपने किसी राशि को ज़्यादा बल दे दिया, आपको माइग्रेन तो चला गया लेकिन पता चला वो पंचम भाव को ज़्यादा प्रभावित कर दिया, और आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है और अचानक स्टॉक आपके नीचे गिरने शुरू हो गए। या 5वां घर संतान का भी है, संतान को कष्ट हो गया। 5वां घर एजुकेशन, फर्दर सर्टिफिकेशन, फर्दर प्रोफेशनल एजुकेशन, क्योंकि आज का जो समय है वो समय चला गया है जब आप पढ़ाई करते थे, एक बार जॉब मिलती थी और पूरी ज़िंदगी निकल जाती थी। आजकल के समय में हर दिन हम लोगों को पढ़ाई करनी पड़ती है। दोस्तों मैं भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ और हर दिन आधा से 1 घंटा डेली दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, मुझे भी डेली पढ़ाई करनी पड़ती है। सो दोस्तों कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जिन लोगों के माइनर सिम्टम्स हैं आप छोटे मोटे सॉल्यूशन करके ठीक हो सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देख लीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त आज के लिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।